मैंने आप लोगों को बार बार कहा है और कहता हूं कि इसमें ज्यादा स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिखी थी, अभी देखा तो लगा कि हाँ मैं गलत था। ये न्यूमरेटर होता है, इसको कहते हैं, न्यूमरेटर की स्पेलिंग है NU। जैसे बोल रहे हैं हम NUMERATOR, मैंने NU लिख दिया था। उसे आप देख लीजिए, जितनी गलतियां कम हो सकें उतना हम लोग करें, गलतियां कम करें। डिनोमिनेटर में DI लिख दिया था शायद, वैसे DE भी लिखा था। डिनोमिनेटर, ये भी TOR, डिनोमिनेटर। अब हमें पढ़ना है, ये तो केवल स्पेलिंग की बात थी, अब हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो इक्वल हो, EQ इक्वा EQ UI VA LENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट माने इक्वल, इक्वल माने जिनकी वैल्यू इक्वल। जैसे आपने इसी में देखा कि ये क्या है, दिस इज 1/4 है, और ये हमारा है 3/9 था शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 3/8। ये था 1 2 3 4 5 6 था। ये था 2/6। अब इन्हीं को आप देखिए कि अगर हम इसको सोचिए, इसको दीजिए, हम कोई कर दें, इतना बड़ा बना दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा ज्यादा उधर नहीं बनाया करो, 8 है, और इसमें से हम 2 ले लें, ये ले लें, ये 2 ले लिया, तो ये क्या हुआ, 2/8, ये भी तो चौथाई हुआ। देखिए, एक ये हम दोनों को मिला दे तो 1 हो गया, इन दोनों को मिला दे तो ये दूसरा हो गया 1, और इन दोनों को मिलाएं तो ये फिर 1, और इन दोनों को मिलाएं तो 1, ये 4 भाग है। अगर एक इसमें से मिटा भी दें हम तो भी ये कितना बनेगा, अगर हम एक एक मिटा दें सपोज के लिए, 1/2 तो ये भी बनाना है, 1 2 3 4, 1/4 बना,
ये भी चौथाई बना। अगर इसको देखिए, इसको थोड़ा बड़ा बनेगा, ये 2 से कर दें हम, दूसरे ढंग से बनाएं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 और 16 ले लें तो 16 ले लें। अब इसमें हम 6 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहां तक ले लें और इसको हम कलर कर लें, ऐसे कर लें, देखिए एक साथ ही कर लिया। तो ये आया 6/16। अब अगर आप इसमें से देखिए, हम ये सब मिटा दें, ये लाइन जो बनाया था बीच में वो मिटा दें और 6 इसमें देखें, 1 2 3 4 5 6 यहां तक लें और ये सब मिटा दें। नहीं, एक एक मिटाना था, ये इससे बना। उसी तरह आप ये 2/6 भी कर सकते हो। आप देखिए 2 को हम 4 लाइन बना देंगे, ले लेंगे और 6 को 12 बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमने कर दिया। अब आगे भी जा सकते हो। अब इसमें से हमने 4 लेना था, 1 2 3 4 करते हैं। अब बीच की लाइनों को हम मिटाते हैं, तो आप ये देखिए करें, आप इसको देखें, 4 लें, 2 लिया था, 1 2 3 4 ले लें, यहां तक लेंगे तो ये 4/12 हो जाएगा। ये भी इक्वल है। आप इसको अगर एक एक लाइन मिटा दोगे, ये देखिए तो एक एक ही एक दिख, फिर भी ये 4 ही दिखाई पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 इतना दिखाई पड़ा। तो ये इसके बराबर है, ये दो इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 इज इक्वल टू 2/8। और इक्वल टू, अब इसमें क्या है कि इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसका मतलब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 3 से बना, देखिएगा 3/12 ये भी बराबर आएगा इसी के। 3/12 इज इक्वल टू 4/16। इसको जितना चाहे लिख सकते हो आप, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3/8 इज इक्वल टू 6/2 से यहां किया, 2 से यहां भी किया, 16 इज इक्वल टू 18 ये 3 से कर रहे हैं हम, 24 नहीं, इसको 4 से किया तो ये 12 या इसको भी, मतलब हमने इसको कर रहा हूं मल्टीप्लाई, किसी को करिए, इसमें 2 से करना पड़ेगा। 3 4 जा 12, 8 4 जा 32।
ये इक्वल है। 3 5 जा 15 और 3 8 जा 40, ये भी equal। तो ये फिर इसी का एक फार्मूला, जितना चाहो आप आगे बढ़ाते जाओ। इसका मतलब ये है कि वी गेट इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये इसका ये अर्थ निकला यहां से यहां तक, वी गेट equivalent, EQUIVALENT, equivalent fraction by multiplying numerator and denominator, DE, denominator, both by a number, by a same number, दोनों एक ही नंबर से करोगे, सेम नंबर, यही इन्होंने लिखा है। वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय एनी गिवन फ्रैक्शन, वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉमन नंबर। सेम को इन्होंने कहा कॉमन नंबर, लिख सकते हो आप कॉमन नंबर। यानी अगर जैसे ये है 2/6, 2/6, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से किया है, 3 से किया, 2 से ही करिए, 6/12, इसको 3 से कर दिया, इसको 3 से किया, नहीं 4/12, 2 से किया 4, 2 से किया 6, मैंने क्या किया 2/6 था, इसको भी 2 से किया और इसको भी 2 से किया, ये एक ही नंबर से करना पड़ेगा, तो 4/12 आ गया। अब हमने 3 से कर दिया, 2 into 3 और 6 into 3, यहां भी ये नहीं चेंज कर सकते हो आप, ये अगर 4 लिखोगे तो यहां भी 4 होगा, तो क्या बना है 6/18 इज इक्वल टू, आप यही पर 2 से 4 से कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, ये होता जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अब चलिए हम कर लीजिए और 10 से कर देते हैं, 20/60, ये भी हो सकता है। जरूरत पड़े तो हम 100 से कर दें, 200/600, जितना चाहे आप कर लो, ये कोई ये नहीं है। अब इसी से देखा आपने, अब इसको आप उलट करके देखिए कि हम यहां थे, दोनों में 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया, 10 से डिवाइड किया तो ये भी आ गया। ये 20 को हमने क्या किया, ये 3/2/6 था, 20 10 से किया, 10 से 3 किया, 3 से 5 20, 20 से 5 30, 20 से 5 60, 20 से 5 120, 20 से 5 220, 20 से 5 240, 20 से 5 250, 20 से 5 260, 20 से 5 270, 20 से 5 280, 20 से 5 290, 20 से 5 295, 20 से 5 296, 20 से 5 297, 20 से 5 298, 20 से 5 299, 20 से 5 200, 20 से 5 201, 20 से 5 202, 20 से 5 203, 20 से 5 204, 20 से 5 205, 20 से 5 206, 20 से 5 207, 20 से 5 208, 20 से 5 209, 20 से 5 210, 20 से 5 211, 20 से 5 212, 20 से 5 213, 20 से 5 214, 20 से 5 215, 20 से 5 216, 20 से 5 217, 20 से 5 218, 20 से 5 219,
10 से किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको डिवाइड कर दें, 2/6 आ गया। और ये 4 से कर दें इसको दोनों ऊपर, यानी अगर हम कहें 200, या हम 20 में लें, कहीं से ले लें, यहां से ले लीजिए, 8/20, इसी को हमने डिवाइड कर दिया 4 से, इसको भी डिवाइड कर दिया 4 से, तो क्या बनेगा ये 2/6, 4 से किया ना, 24 आना चाहिए था, 24। जब आप 4 से करोगे, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, 3 से किया हो तो सही आया, ये 2/6। इसमें देखिए, ये 6 को हमने 3 से डिवाइड किया, और इसको 18 को भी 3 से कर दिया, ये क्या आया, यही देखिए 2/6 आया। ऐसे भी उल्टा कर रहा है, 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 12 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या बन के आया, 2/6। ये देखिए, ये तो यही है, इसको भी आगे लिख सकते हो आप, इसको 2 से और डिवाइड कर दिया तो ये 1/3 भी हो जाएगा। इसका मतलब 1/3 इज इक्वल टू 2/6। ये सब के सब, इसका कहने का मतलब है, इफ यू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, बाय द कॉमन नंबर, we can also get equivalent fractions. We can get, या we get, जैसा उन्होंने लिखा था, we get equivalent fraction by dividing numerator and denominator. Both by a common number. कॉमन नंबर माने सेम नंबर, यानी दोनों में हो, तो इस तरह हमने इसको कर लिया। अब आप कहीं से भी डिवाइड कर दीजिए, देखिए ये 5 से अगर हम डिवाइड कर दें, 5 3 से ये आ गया, 4 से नहीं कर पा रहा तो नहीं कर रहे हैं, 3 से कर दिया मैंने, 3 से हुआ नहीं, ये हुआ, ये नहीं होगा, ये 2 से दोनों हो रहे हैं, 2 से कर दिया। चाहो डिवाइड हो सके उसको डिवाइड कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई कराना, बड़ा करना, मल्टीप्लाई करते जाइए, लेकिन हाँ ये इक्वल। अब आप इक्वल बताओगे क्या है, इक्वल क्या चीज है? इक्वल एक तराजू की जगह है। तराजू आपने देखा जिसमें तौला जाता है, ये यहां ऐसे होता है, बीच में ये पकड़ते हैं, फिर ये यहां रखा, माने ये दोनों बराबर समान जैसे रहता है। अगर इसमें कोई चीज रखोगे, 1 किलो आलू रखा
और 1 किलो का इसमें वो रख दिया, क्या कहते हैं, नापने वाला माप रख दिया, तो ये बराबर हो जाएगी, इधर उधर नहीं खिसकेगी। और अगर आपने ये माप में 2 किलो का लिख दिया, 2 kg, 1 kg, तो ये इधर खिसक जाएगी। 1 kg, 1 kg ये आलू था, बल्कि इसमें 10 आलू थे और 1 kg का था। अब आज में भी 5 आलू कर दिया, 5 आलू कर दिया, तो ये एकदम नीचे आ जाए। यही तराजू है, यही इक्वल है। इक्वल माने दोनों इक्वल साइड में हो, जैसे ये है, एकदम लाइन ये बनी हुई हो। यही आप मैथमेटिक्स में इक्वल का देते हो। इक्वल का निशान क्या है? आपने ये देखा, तमाम हमने लिखा हुआ है, ये इक्वल ऐसे बनाते हैं। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये इसके बराबर हो, या दूसरी जगह कहिए ये इतना और इसके यहां रखें, ये भी इक्वल है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखिए, ये और ये भी इक्वल है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखने में ये सुंदर लग रहा है, लेकिन वैल्यू तीनों की बराबर है, वैल्यू इक्वल है, वैल्यू सेम है। लेकिन ब्यूटी किसकी है? BEA, ब्यूटीफुल कौन सा है? ब्यूटीफुल ही है। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग BEU है, ब्यूटीफुल ये लग रहा है। तो आप कोशिश करिए आप बराबर को ऐसे बनाने की, और आप बनाने लगोगे, कोई इश्यू नहीं, केवल एक एक्सरसाइज में करोगे आपका बराबर बन जाएगा। इसको इक्वावेलेंट कहते हैं, और जो फ्रैक्शंस इक्वल हैं उन्हीं को हम इक्वावेलेंट कहते हैं। फ्रैक्शंस आर इक्वल, इक्वल, EQUI, इक्वल फ्रैक्शंस, वैल्यू आर कॉल्ड, या इक्वल वैल्यू फ्रैक्शन कर दें, इक्वल वैल्यू फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अब हिंदी में तो बोलना भूल गए आप। न्यूमरेटर माने अंश और हर को, अंश और हर को, अंश और हर को, हर को, हर दोनों को, दोनों को एक ही संख्या से, एक ही संख्या से गुणा करने पर, गुणा करने पर जो भिन्न बनेगी, जो भिन्न बनेगी वह वह पहली भिन्न के बराबर होगी।
पहली भिन्न के बराबर होगी, जिसमें गुणा कर रहे थे उसके बराबर हो जाएगी, भिन्न के बराबर हो। और उल्टा भी लिख दीजिए, अंश और हर को, अंश और हर को, हर दोनों को, दोनों को एक ही संख्या से भाग देकर भाग देने पर जो भिन्न बनेगी वह पहली भिन्न, या वह उस भिन्न के बराबर होगी जिसमें गुणा किया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है। क्या लिखे हैं ये, वह पहली लिख देते हैं, वह पहली भिन्न के बराबर होगी। बराबर होगी, इसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। हिंदी नाम इक्विवेलेंट का मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर से बताऊंगा, लेकिन इक्विवेलेंट का नाम ही जानना मुझे, ये हिंदी में क्या कहते हैं। समान तो हो सकता है, समान भिन्न, सम भिन्न में हो सकता है, ये तो मैं ऐसे अंदाज करता हूं, सम भिन्न तो सही लग रहा है, सम भिन्न, सम भिन्न, कुछ सम भिन्न कह सकते हैं और कुछ लोग समान भिन्न भी कह सकते हैं। सब माने खुद ही समान होता है, समान भिन्न मतलब दोनों का एक ही है। इस तरह हम इसको बनाते हैं, दोनों को, किसी को भी, कहीं ये बहुत यूज करेंगे आप, बहुत ज्यादा यूज करेंगे, जो बराबर करना होगा दोनों में गुणा कर दोगे, दोनों में भाग दे दो। अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, देखिए आप वहां चलिए। इन्होंने कहा कि 3/5, 3/5 इक्वल टू, ये जगह छोड़ दिया, कहा आप बताइए, अपॉन 15 लिख दिया। ये 15 कैसे पाया इन्होंने, 5 3 जा 15 हुआ, तो इसको भी 3 से कर दीजिए, ये 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, इस तरह बना 2/3। अब देखिए 2/3 कहा इन्होंने, और इक्वल क्या कहा, इक्वल लिखा 18 अपान, ये जगह छोड़ दिया आपके लिए। ये 18 कैसे आया, 2 9 जा 18 आया, ये तो बना हुआ 2 9 जा 18, तो 9 3 जा 20। अब उलट के भी आप देखिए, 18/27, 9 से हमने डिवाइड कर दिया दोनों को, 3 से भी कर दीजिए। आप 3 से करेंगे, अगर 3 से करेंगे, 3 6 जा 18 और 3 9 जा, फिर 3 से कर दीजिए 2/3, 3 2 जा 6, 2 लिखा, 3 3 जा 9। ये सब इस तरह क्वेश्चन दिए होंगे और आसान है, आप
कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 24/18 ये दिया है इन्होंने दूसरा क्वेश्चन। 24/28 इक्वल टू 6/। अब देखिए इसमें किससे डिवाइड किया, डिवाइड किया है क्योंकि ये कम लग रहा है, इससे 4 से डिवाइड किया है। 4 से डिवाइड किया, देखिए 24 को 4 से डिवाइड किया तब 6 आया, तभी तो आएगा। 24 डिवाइडेड बाई 4, तो यहां भी 28 डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। ये अब देखिए आप यहां सब यूज कर रहे हैं ना, 18/24, 18/24 इक्वल टू, यहां कर दिया, आपके लिए जगह दे दिए, अपॉन 4। ये 4 कैसे आया, इसको 6 से डिवाइड किया इन्होंने, 6 से डिवाइड किया, 6 4 जा, 6 से यहां भी करेंगे, ये 3 आ जाएगा। ये आप ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आप सब कर दीजिए। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपका खत्म हो जाएगा, फिर आएंगे इक्वल फ्रैक्शंस पर, इक्वल, ग्रेटर, लेस, ये सब फ्रैक्शंस पर आएंगे। यूनिट फ्रैक्शंस एक और पढ़ लीजिए, यूनिट फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर यूनिट फ्रैक्शंस, वो है जिस भिन्न का जिस भिन्न का न्यूमरेटर यानी अंश एक होता है, अंश बराबर एक, उसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। वो भिन्न यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट ऐसे भी लिख दीजिए, यूनिट भिन्न कहलाती है, कहलाती कहलाती है। बस जैसे 1/2 है, ये यूनिट फ्रैक्शन भी है, ऐसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2 से किया, 1 2 जा 2, और यहां भी 2 2 जा 4, ये दोनों इक्वल भी है। अब आप यहां से भी कर सकते हो, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, चाहे कहीं से भी करिए, मल्टीप्लाई करिए, ये नहीं केवल इसी से करिए, आप इससे डिवाइड करिए, मिल जाएगा। आप इसको 5 से कर दीजिए, ये 20 मिल जाएगा, ये 40 हो जाएगा। यहां से आप 10 से डिवाइड करिएगा, 2/4 आ जाएगा, देखिए यहां पहुंच गए, और फिर 2 से कर दिए, ये आएगा। तो वो भी यूनिट फ्रैक्शन कहलाती है, जिसका अंश एक होता है, न्यूमरेटर इक्वल टू 1। अब फिर आगे हम लोग मिलेंगे
और जो पढ़ना होगा अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन पढ़ेंगे। बस इतना ही इस समय। पानी बरस रहा है देहरादून में, बहुत जम के पानी बरस रहा है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारे हो गए। अब देखिए इसी तरह फ्रैक्शंस में आप जोड़ घटाना भी पढ़ोगे, प्लस माइनस पढ़ोगे, यानी जोड़ घटाना पढ़ोगे, मल्टीप्लाई भी करोगे, क्योंकि सिंपल आपको वहां आता है, इसलिए यहां भी आसानी से आ जाएगा। कोई ऐसी कठिन चीज नहीं, बस आपको मेहनत करते रहना। धन्यवाद।